Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Vinay Sirohi and I am a technical trainer in Technosim Training Services. आज जो है हम लोग ऑटोमेटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम ऑटोमेटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर जो एयर कंडीशन लगे होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनकी कंप्लीट वर्किंग के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये आता है कि व्हाट इज एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर है क्या? तो अगर हम लोग एयर कंडीशनर की बात करें तो यह एक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम लोग एक क्लोज स्पेस को, चाहे वो हमारा रूम हो चाहे हमारा कार का कैबिन हो, ठीक है, वहां से हम लोग जो है उस हीट रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब हम वहां से हीट को रिमूव करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो रूम हमारा क्या हो जाता है या वो क्लोज एरिया हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगर हम लोग एयर कंडीशनर की बात करें तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को चेंज कर सकते हैं और जो वहां की एयर क्वालिटी है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हमारा जो एयर कंडीशनर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो बेसिकली हमारे एयर कंडीशनर में जो 4 पार्ट्स होते हैं वो मेन होते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमारा जो है ये कंप्रेसर है, उसके बाद बात करें तो कंडेंसर, उसके बाद बात करें तो एक्सपेंशन वाल्व और उसके बाद करें एवापोरेटर। और हमारे दिखने में जो है चारों पार्ट्स इस तरीके से, कंप्रेसर हमारा ऐसे दिखता है, अगर हम बात करें कंडेंसर इस तरीके से दिखता है, एक्सपेंशन वाल्व इस तरीके से दिखता है और हमारा एवापोरेटर इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ग्लिम्स की बात करें कि हमारे एसी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से असेंबल्ड होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमारा बात करें तो ये हमारा कंप्रेसर है, ये आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये हमारा कंडेंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये हमारा जो है यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व है, ये हमारा एवापोरेटर हो गया। तो ये हमारे बेसिकली जो 4 पार्ट्स थे वो हैं और ये चारों पार्ट्स जो हैं वो हमारी हॉस पाइप की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कूलिंग साइकिल के बारे में कि जो भी हमारा एसी है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसकी जो वर्किंग है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले बात करें तो ये हमारा कंप्रेसर हो गया। सेकंड पार्ट की बात करें ये हमारा कंडेंसर हो गया, कंडेंसर के साथ ही हमारा ड्रायर और रिसीवर अटैच्ड होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करें तो हमारा एक्सपेंशन वाल्व हो गया। फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये हमारा एवापोरेटर हो गया और उसके बाद दोबारा हम कंप्रेसर पे आ गए। तो इस तरीके से हमारा जो रेफ्रिजरेंट मूव करता है। सबसे पहले बात करें अगर कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर के अंदर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के कारण जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हॉस पाइप से जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट जो है हमारा वो किसके अंदर मूव कर रहा है, कंडेंसर के पास आ गया। अब कंडेंसर पे हमारी जो है यहाँ से हवा लग रही है, यहाँ से एयर को हम लोग पुश कर रहे हैं एक फैन की हेल्प से, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर अभी हाई है, तो जब हमारी एयर इससे टकराएगी, एटमॉस्फेरिक एयर इससे टकराएगी तो वो कहीं ना कहीं बात करें उसका टेम्परेचर हमारा कम है रेफ्रिजरेंट के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो क्या करेगी, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के काम करेगी। तो रेफ्रिजरेंट हमारा स्लाइटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। जो लिक्विड फेज था, जो गैसियस फेज के अंदर था, तो वो अब हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो कंडेंसर से हमारा ये चला गया ड्रायर एंड रिसीवर के अंदर। ड्रायर और रिसीवर की बात करें तो इनका काम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट को सोख लेंगे, साथ में जो भी हमारा एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पे क्या करेगा, एक तरह से स्टोरेज का काम करेगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट ये दोबारा आया और ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व में चला गया। जब हमारा रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाता है तो एक्सपेंशन वाल्व में जाने पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये रेड कलर का आपको दिख ही रहा है, तो ये रेफ्रिजरेंट और हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है। अभी जब हमारा जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व से बात करेगा तो एक सडनली हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने के कारण टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट हमारा कहीं ना कहीं ठंडा हो गया और अब वो पास कर रहा है हमारा एवापोरेटर से। जब ये एवापोरेटर से पास कर रहा है तो अब हम लोग जो है हवा यहाँ से पुश कर रहे हैं ब्लोअर की हेल्प से। तो हमारी हवा जो है वो कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेंट के मुकाबले भी गर्म है। तो
तो जब वो इससे टकराएगी तो हमारी जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी और हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कहीं ना कहीं जो हवा की गर्मी उसे सोख लेगा, वो हल्का सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अभी हमारा जो रेफ्रिजरेंट है ये पाइप्स की हेल्प से ये फ्लो कर रहा है और ये फ्लो करके हमारा दोबारा यहाँ से एवापोरेटर से निकल गया। अब जब ये हमारा एवापोरेटर से निकला तो कहीं ना कहीं अभी भी उसका टेम्परेचर क्या है, कम है और प्रेशर भी कम है। तो अब ये हमारा गैसियस स्टेट में आ गया दोबारा, ठीक है। एवापोरेटर से जब निकलेगा तो दोबारा गैसियस स्टेट में निकलेगा। उसके बाद हमारा जब ये कंप्रेसर में आ गया तो अभी हमारा टेम्परेचर और अगर प्रेशर की बात करें तो वो कम था और जैसे ये कंप्रेसर में आ गया तो हम दोबारा से इसको कंप्रेस करेंगे तो जिसके कारण हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोबारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से दोबारा ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से हमारा यहाँ से मतलब हमारा जो भी एग्जिट पोर्ट होगा उससे निकलेगा कंप्रेसर के और हमारा जो है दोबारा से साइकिल कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलती रहेगी। नेक्स्ट जो है हम लोग वर्किंग की बात करेंगे। ऑटोमोबाइल की जो हमारे एसी सिस्टम है वो किस तरीके से काम करते हैं, उसकी वर्किंग हम वीडियो के हेल्प से देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो ये हमारा अरेंजमेंट है इस तरीके से। ये हमारा कंडेंसर हो गया, कंडेंसर के साथ हमारा ड्रायर और रिसीवर लगा हुआ है यहाँ साइड में। ये पीछे हमारा फैन है, ये हमारा एक्सपेंशन वॉल्व हो गया, ये हमारा एवापोरेटर हो गया, ये हमारा ब्लोअर लगा हुआ, ये हमारा कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर के आगे ये हमारी इस तरीके से एक पुली लगी हुई है, ठीक है। और इस पुली को हम लोग जो पुली के अंदर है इसे हम लोग क्लच बोलते हैं, ठीक है। और स्टेटर के नाम से भी जाना जाता है ये। अब अगर हम लोग बात करें तो ये पुली के साथ हमारी एक बेल्ट ड्राइव से जो है इंजन से कनेक्टेड होगी। अब यहाँ पे बात करें तो ये कॉइल है, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब हमारा प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, हमारा एक फील्ड के कारण जो है हमारा ये जो हब जो है ये एंगेज और डिसएंगेज होगा, ठीक है। जैसे हम क्लच का काम जानते हैं कि क्लच का काम जो है हमारा क्या होता है, एंगेज और डिसएंगेज करना। तो ये जो हमारा हब है, ठीक है, ये हमारा एंगेज और डिसएंगेज होगा। जब ये एंगेज हो जाएगा तो हमारा जो भी कंप्रेसर के इंटरनल पार्ट्स हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप अब देख सकते हैं ये हमारा हब से जो है कनेक्ट हुआ तो हब रोटर हमारा रोटेट करना शुरू कर दिया। अब जब ये हब रोटर हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये इंटरनल जो हमारे इसके अंदर पार्ट्स हैं वो भी क्या करने शुरू कर दिया, उन्होंने भी मूव करना शुरू कर दिया। ये हमारी ड्राइव हब है, ये हमारी पिस्टन है, ये हमारा स्वैश प्लेट है, ये वाली हमारी स्वैश प्लेट है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वॉल्व है, ये हमारे पार्ट्स हैं कंप्रेसर के। अगर हम लोग इसी की बात करें, कंप्रेसर को बात करें कि इसके अंदर किस तरीके से मूवमेंट होती है, तो हम लोग जो है स्लो मोशन में देखेंगे। ये हमारा ड्राइव हब है, जब ये ड्राइव हब रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक शाफ्ट लगी हुई है, वो शाफ्ट के ऊपर ये हमारी स्वैश प्लेट लगी हुई है एक इंक्लाइंड एंगल पे, तो इसको भी रोटेट कराएगा। जब ये रोटेट करेगी तो ये पिस्टन को रेसिप्रोकेट करने में हेल्प करेगा। अब जो है हमारा जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं वो हमारा क्या है, कोल्ड है, कोल्ड रेफ्रिजरेंट है। और अगर हमारा जो रेड है वो हमारा हॉट रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, कोल्ड रेफ्रिजरेंट को सक किया और उसको हमने कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के कारण क्या हुआ, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया, जो आप रेड कलर से देख रहे हैं। ये हमारा रेड कलर से जिस तरीके से दिख रहा है, ये हमारी क्या है, वॉल्व प्लेट है, ठीक है। अब ये हमारा जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जैसे आप देख सकते हैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 18 बार है। तो ये हमारा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो है वो कंडेंसर के अंदर आ गया। अब जब ये कंडेंसर के अंदर मूव करेगा तो पीछे से हमारा फैन क्या करेगा, रोटेट करेगा और इसको ठंडा करने का काम करेगा। ये हमारा यहाँ पे रिसीवर और ड्रायर है जो मॉइस्चर कंटेंट को हमारा यहाँ से हटा रहा है। फिर हमारा जो है टेम्परेचर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कम हो गया, प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो गया। अब ये हमारा मूव कर रहा है किसके अंदर से, एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर से। जब ये हमारा एक्सपेंशन वॉल्व से जाएगा तो एक्सपेंशन वॉल्व में एक ओरिफिस होता है, तो जब उस ओरिफिस से पास करेगा तो हमारा प्रेशर सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। और जैसे ही प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है तो उसके कारण जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। अब ये जो है हमारा देख सकते हैं आप, टेम्परेचर भी बहुत कम है 10 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी बहुत कम है 4 बार, ठीक है। तो ये हमारा एवापोरेटर के अंदर अब मूव करना शुरू कर दिया रेफ्रिजरेंट ने।
अब ये रेफ्रिजरेंट जो हमारा काफ़ी ठंडा है, तो जब ये ठंडा है तो ये हमारा यहाँ से ब्लोवर मूव करना शुरू कर दिया, और जैसे ही ब्लोवर रोटेट करा तो हवा को इससे कांटेक्ट में आ रही है और हवा हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब हवा हमारी ठंडी होगी तो वो अपनी गर्मी जो है रेफ्रिजरेंट को दे देगी, और ये रेफ्रिजरेंट जो है दोबारा हमारे कमरे की गर्मी को लेके कंप्रेसर के अंदर चला गया, और कंप्रेसर के अंदर दोबारा से जब जाएगा तो वहाँ पे हमारा दोबारा से इसको कंप्रेस किया जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये हमारी कंटिन्यूस साइकिल है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंडेंसर है वो रेडिएटर के पीछे लगा होता है, और हमारा जो एवोपरेटर है वो हमारा कहीं ना कहीं कार का जो कैबिन है उसके पास लगा होता है। तो ये यहाँ से ठंडी हवा को क्या करता है, कैबिन के अंदर भेजता है, और हमारा जो कैबिन है वो ठंडा हो जाता है। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम आगे ही ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे कि और अच्छी वीडियोस के आपको वीडियोस की हेल्प से आपको नॉलेज देते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।